यही नेचर तेरी मां का होता, यही नेचर तेरे पिताजी का होता, तो बता बेटा तू भाग करके कहां जाती। बोली मुझे समय दो। दूसरे दिन आई सुबह 7 बजे, हाथ में चावल की डिब्बी, उदक चंदन तंदुल पुष्प कही। मैंने कहा क्या गई नहीं तू? बोले महाराज आपकी बात मेरे सीने में चुभ गई और मैंने बहुत सोचा रात भर, तो मैंने कहा उत्तर लाई है, तू कहाँ जाती है? बोली मेरे माता पिता का ऐसा नेचर होता तो मैं उनमें एडजस्ट कर लेती। तो मैंने कहा बेटा कितने दिन की ससुर की जिंदगी है, थोड़ा सा एडजस्ट कर ले, उसकी भी दुआएं मिलेंगी और माँ बाप की भी दुआएं तुझे प्राप्त होंगी। उस बेटी ने कहा कि महाराज आज से कसम खाती हूँ इस घर को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, ध्यान रखना। थोड़ी सी आदमी की सोच बदल जाए, विचार बदल जाए। ससुर सास ससुर की हर चीज बुरी लगती है, माँ बाप की हर चीज अच्छी लगती है। मान्यवर आपसे निवेदन है मेरा, कितनी कुर्बानियां देती हैं माताएं माँ बाप अपने बच्चों के लिए, कितना सब कुछ समर्पित करते हैं माँ बाप अपने बच्चों के लिए। हम सब कुछ भूल जाया करते हैं। जब छोटे थे ना तो 2 भाई आपस में लड़ते थे, माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है। और जब शादी हो जाती है ना तो 2 भाई लड़ते हैं, माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है। माँ बाप की दौलत मेरी है, माँ बाप तुम्हारे नहीं है, ध्यान रखना। मान्यवर आपसे एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जितने दिन माँ बाप ने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है ना, जितने साल उनने रखा है, बुढ़ापे में उतने साल तुम उनको रख लेना, तुम्हारा जीवन सार्थक और सफल हो जाएगा, ध्यान रखना। और जितने लाड़ प्यार से उनने रखा है उतने ही लाड़ से अपनी माँ को अपने घर में रख लेना, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। मान्यवर मैं एक ही चीज निवेदन कर रहा हूं आपसे, जिन्होंने हमारा भविष्य सुधारा है, जिन्होंने हमारा भविष्य बनाया है, हमारा फर्ज है कि हम उनका वर्तमान सुधारें, ध्यान रखना। माँ बाप ने हमारा भविष्य बनाया ना, हम डॉक्टर इंजीनियर बाद में बने हैं, माँ बाप ने इसे बनाने में पूरी मेहनत की है। और डॉक्टर बनने का सपना हमने बाद में देखा है, डॉक्टर बनाने का सपना हमारे माँ बाप ने हमसे पहले देखा है, ध्यान रखिए। आज तुम जो कुछ भी हो वो माँ बाप की बदौलत हो, ध्यान रखना। एक दिन कौशल्या ने श्री राम से पूछा, जब राम वनवास से लौट करके आ गए, महल में खड़े थे राम, सीता का परित्याग कर दिया था। राम से कौशल्या ने पूछा कि राम लोग कहते हैं कि तुम भगवान हो, भगवान का अवतार हो, तुम नारायण का अवतार हो, लोग कहते हैं कि तुम भगवान हो। मैं आज तेरी मां तुझसे पूछती हूं कि राम सबसे झूठ बोलना, मुझसे झूठ मत बोलना, क्या तुम भगवान हो? राम ने मां की तरफ देखा, कौशल्या देवी की तरफ देखा, उसने कहा मां क्या पूछती है? बोले बेटा बताओ क्या तुम भगवान हो? इस मां से कुछ मत छुपाओ, तुमने 14 वर्ष मेरा वियोग सहन किया है, आज ये कौशल्या पूछती है बता बेटा क्या तू सचमुच भगवान है? ये दुनिया तुझे भगवान कहती है, ऋषि मुनि कहते हैं कि राम भगवान है, आज मां पूछती है बताओ राम क्या तुम भगवान हो? राम ने कौशल्या के चरण पकड़े, बोले मां मैं नहीं जानता कि मैं भगवान हूं, मुझे कुछ नहीं मालूम कि मैं कितना महान हूं, लेकिन ये राम इतना जानता है कि जिसके ऊपर मां कौशल्या का आशीर्वाद हो वो किसी भगवान से कम नहीं हुआ करता है, ध्यान रखना। जिसके शीश पर मां का आशीर्वाद होता है उसे भगवान बनने की जरूरत नहीं होती है, वो हर बेटा किसी भगवान से कम नहीं हुआ करता है। तेरा आशीर्वाद मेरे शीश पर है, हे मां मैं कह सकता हूं कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा भगवान हूं, ध्यान रखना। मान्यवर क्या राम के विचार थे, क्या हमारे विचार हैं? सोचना है आपको। हर दुनिया की स्त्री कितनी भी खूबसूरत हो, मैं पुलक सागर कहता हूं मेरी मां से सुंदर दुनिया में कोई स्त्री नहीं हो सकती है, ध्यान रखना। मेरी मां से खूबसूरत दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। जब मैंने घर छोड़ा, मैंने संन्यास लिया, आज मेरी मां यहां नहीं है दुनिया में, 2 साल पहले थी। एक बात ध्यान रखना, मैं इतना ही कह सकता हूं कि आज आपके बीच बैठकर मैं प्रवचन कर रहा हूं ना, ये जो कुछ भी आज मेरे पास है ना, ध्यान रखना
मैंने भगवान को पाने में जितनी तपस्या नहीं की होगी, उस माँ ने मुझे पालने में उतनी तपस्या की होगी। ध्यान रखना, एक बच्चे को पालने में माँ पूरा जीवन लगा देती है, सब कुछ अर्पित कर देती है। माँ की तपस्या किसी संत की साधना से कमजोर नहीं हुआ करती है। ध्यान रखना, मैंने घर छोड़ा, उसने भी घर छोड़ दिया, लेकिन दोनों के त्याग में मुझे एक ही चीज हटकती रही कि मैंने घर छोड़ा है भगवान के लिए, और उसने घर भगवान के लिए नहीं, उसने घर छोड़ा है अपनी औलाद के लिए। ध्यान रखना, किसका प्यार बड़ा है, ईश्वरी प्रेम या माँ का प्रेम बड़ा होता है? विचार करना है आपको। कोई पुत्र के लिए घर छोड़ती है और कोई भगवान के लिए घर छोड़ता है। मैं तो आपसे इतना ही निवेदन कर रहा हूं, एक बात याद रखना, मैं घर में था, मेरी माँ ने कभी जिंदगी में जमी कंद नहीं खाए, मेरी माँ ने कभी अवक्ष का भक्षण नहीं किया, मेरी माँ ने कभी बाजार का नहीं खाया, लेकिन मैं उस माँ को जानता हूं कि उसने कभी जिंदगी में जमी कंद नहीं खाया। और मैं बचपन में जमी कंद खाता था, आलू खाता था, प्याज खाता था। ध्यान रखिए, ये मत सोचो कि मैं पैदाइशी महाराज हूं। ध्यान रखना, ये बाद में बना हूं। ध्यान रखिए, पैदाइश होती थोड़ी महाराज बन के खड़ा हो गया हूं। मुझे आलू की सब्जी बहुत अच्छी लगती थी, और मेरी माँ जो खुद कभी आलू नहीं खाए, जिसने कभी अपने धर्म को नहीं छोड़ा, ये माँ की ममता होती है। बेटे के लिए जो छिप छिप कर आलू भी बना करके दे दिया करती है। ध्यान रखना, ऐसा कौन करेगा इस धरती पर। मैंने एक दिन पूछा कि माँ, तू आलू नहीं खाती, ये सब्जी बनाती, तेरा मन नहीं होता है आलू खाने का, तेरी इच्छा नहीं होती आलू खाने की? उसने कहा नहीं बेटा। तो मैंने कहा तू बनाती क्यों है? बोले मैं अपनी इच्छा के लिए नहीं, तेरी इच्छा के लिए बनाती हूं, और मैं जानती हूं कि मुझे इसमें पाप लग रहा है, लेकिन मुझे मालूम है कि तू इसके बिना नहीं रह सकता है। मैंने कहा माँ, जब तू मेरी इच्छा के लिए पाप कमा सकती है, तो मैं तेरी इच्छा के लिए जीवन भर आलू का त्याग कर सकता हूं। ध्यान रखना, मान्यवर सोचना है आपको, विचार करना। उस दिन के बाद मैंने कभी अपनी जमी कंद ग्रस्त अवस्था में भी नहीं छुआ। जो मेरी इच्छा के लिए पाप कमा रही है, तो क्या मैं उसके लिए इच्छा के लिए ये सब नहीं छोड़ सकता हूं? ध्यान रखना मान्यवर, विचार करना है आपको। यही निवेदन करूंगा, यही आग्रह है मेरा आपसे। हर लड़की चाहती, हर बहू चाहती है। मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, इस सभा में कितने लोग हैं जो ये चाहते कि हमारे घर श्रवण कुमार जैसा बेटा होना चाहिए? हाथ उठा करके बताइए, कौन कौन चाहती हैं? कंस होना चाहिए रावण, या श्रवण कुमार होना चाहिए? श्रवण कुमार होना चाहिए ना? सब महिलाओं ने हाथ उठाया है। ध्यान रखना, मैं आपसे निवेदन करता हूं, कभी नहीं हो सकता है, लाख कोशिश कर लो। श्रवण कुमार जैसा बेटा हर माँ चाहती है, हर बहू चाहती है कि मेरे घर में श्रवण कुमार जैसा बेटा पैदा हो। लेकिन मैं पुलक सागर आज आपसे पूछता हूं, श्रवण कुमार की माँ बाद में बनना, श्रवण कुमार की पत्नी बनने का प्रयास करो अपने जीवन में, तुम्हारा जीवन सार्थक और सफल होगा। श्रवण कुमार की माँ बनने में सबने हाथ उठा दिया। विचार करो, संकल्प लो कि श्रवण कुमार की माँ बाद में बनेंगे, पहले श्रवण कुमार की पत्नी बन करके दिखाइए, जिसने अपने सास ससुर को कितना सम्मान दिया, कितने। श्रवण कुमार की पत्नी बनना पुरुषार्थ है। श्रवण कुमार की माँ तो हर कोई बन जाया करता है। क्या तुमने कभी विचार किया है कि मैं यदि श्रवण कुमार की माँ बनना चाहती हूँ तो किसी माँ से उसका श्रवण कुमार नहीं छीनूंगी? ध्यान रखना, अब उसका श्रवण कुमार, और तुम्हारा पति यदि श्रवण कुमार नहीं है तो जितनी बहुओं ने हाथ उठाया है, आज संकल्प लेना, मैं अपने पति को अपने सास ससुर का श्रवण कुमार बनाकर ही दम लूंगी। ध्यान रखना, जीवन के अंत समय तक पुरुषार्थ करूंगी कि जब तक मेरा पति श्रवण कुमार नहीं बनेगा, तब तक मैं भी श्रवण कुमार की मां बन करके खड़ी नहीं हो सकती हूं। ध्यान रखना, ये आपका फर्ज है। तुम्हें तुम्हारी कोख में श्रवण कुमार चाहिए तो उससे पहले अपने पति को बोलना कि जा, तू पहले अपनी मां का श्रवण कुमार बन, उसके बाद मुझे श्रवण कुमार की मां बनाने का प्रयास करना। ध्यान रखना, जिंदगी को समझें। कितने जल्दी फलों पे हाथ लटक जाते हैं हमारे, तोड़ने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है मेरे भाई। मान्यवर, लोग ज्योतिषी के पास जाते हैं, पागल हो गए हैं लोग वास्तु सुधरवा रहे हैं,
मकान तुड़वा रहे हैं, दिशाएं बदल रहे हैं। मैं पुलक सागर कहता हूं, तुम्हारे हाथ में कितनी भी आड़ी टेढ़ी रेखाएं हो, कितना भी अशुभ लिखा हो तुम्हारी रेखाओं में, कुंडली में कितने भी अशुभ ग्रह तुम्हारे पीछे पड़े हों, मैं आपसे निवेदन करता हूं, कोई जादू टोना टोटका मत करना, कोई मंत्र तंत्र मत करना। इन आड़ी टेढ़ी रेखाओं से मां के चरण सुबह छूना। मैं कहता हूं, रेखाएं कितनी भी आड़ी टेढ़ी हों, कोई ग्रह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यदि माँ की दुआएं तुम्हारे साथ हैं, माँ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, जिसको देखो वो सजा देता है, दोस्त बनकर के दगा देता है। जिसको देखो वो सजा देता है, दोस्त बनकर के दगा देता है। एक माँ का दिल है इस धरती पर, वरना मुफ्त में यहाँ कौन दुआ देता है, वरना मुफ्त में यहाँ कौन है। मैं तो कहता हूं, मैं यहां से चला जाऊंगा, मेरा बिहार हो जाएगा दिवाली के बाद, लेकिन मैं कुछ देकर जाऊं या ना जाऊं, एक ही चीज कह रहा हूं, रोज सुबह उठ के मां का आशीर्वाद लेना किसी पुलक सागर के आशीर्वाद से कम नहीं हुआ करता है। ध्यान रखना, वो संत के आशीर्वाद से कम नहीं हुआ करता है। रोज चरण छुओ अपने माता पिता के, आशीर्वाद ले लो उनसे। ध्यान रखना, दुआएं ही देंगे वो, बद्दुआएं कोई नहीं दिया करता है जीवन में। मालूम है, जब मैं स्कूल से आया ना बचपन में, आज मुझे बहुत अतीत की तरफ जाने का मन है। छोटा था, स्कूल से आया, 1-1.5 किलोमीटर मेरा घर था स्कूल से, पैदल पैदल आया, कच्ची रोड थी, बरसात में भीग गया, कपड़े गीले हो गए। मेरी बहन ने कहा कि थोड़ा रुक नहीं सकता था, बारिश आ रही थी, इतनी जल्दी क्या थी आने की। मेरे भाई ने कहा कि तू छाता लेकर नहीं जा सकता था, रेनकोट नहीं पहन सकता था। सबने मेरे से प्रश्न किए, लेकिन मेरी मां ने मुझसे प्रश्न नहीं किया। मेरी मां ने आंगन पर आई और आकाश की तरफ देखा। उसने मुझसे नहीं कहा कि तू छाता लेके क्यों नहीं गया, उसने मुझसे नहीं कहा कि तू रुक जाता। मेरी मां ने कहा, बरसात, मेरा बेटा आ रहा था, तू रुक जाती तो तेरा क्या बिगड़ जाता, थोड़ी देर को तो रुक जाती ना तू, तो मेरा बेटा कम से कम भीग करके घर में नहीं आता। ध्यान रखना, हर व्यक्ति अपने से शिकायत करता है, लेकिन माँ कभी औलाद से शिकायत नहीं किया करती है। ध्यान रखिए, माँ कभी भी नहीं कहा करती है कि तूने ऐसा क्यों नहीं किया, तूने वैसा क्यों नहीं किया। उसने तो कहा, हे भगवान, थोड़ी देर बरसात तू रुक जाती तो तेरा क्या बिगड़ जाता। ध्यान रखिए, मान्यवर, सोचना है आपको। एक जानता हूं मैं एक माँ को, ऐसी माँ जिसने अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया, विधवा हो गई थी, एक औलाद थी, उसका पति कैंसर से तड़प तड़प के मरा था, अकेली हो गई, निराधार हो गई, वह कुछ नहीं बचा उसके जीवन में, सब कुछ बिखर गया। एक पति के जाने से नारी की जिंदगी बिखर जाती है। ध्यान रखना, एक बात याद रखना, बहुत परेशान हो गई वह मां, लेकिन उसने एक संकल्प किया कि मेरा बेटा एक दिन डॉक्टर बनेगा, मैं पढ़ा लिखा कर उसको डॉक्टर बनाऊंगी, जैसा मेरा पति तड़प तड़प के मरा है। मैं नहीं चाहती कि किसी और का पति तड़प तड़प के मरे। वो संस्कार, वो आदर्श दूंगी कि कहीं कोई बीमारी से तड़प रहा हो तो मेरा बेटा उसकी सेवा करेगा। डॉक्टर बनाना इतना आसान नहीं है। जो भी उसके पास पति का धन था सब बेटे को पढ़ाने में लगा दिया, मकान बेच दिया उसने, बेटा शहर में जाकर पढ़ रहा है, उसने गहने बेच दिए, सब कुछ। बस यही सोचती थी कुछ दिन की तो बात है ना, उसके बाद तो सब अच्छा हो जाएगा, मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, बस सब कुछ किया उसने। फीस बढ़ते गई, पैसा कम होते गया, झाड़ू पोंछा करती, झाड़ू लगाती, बर्तन साफ करती। लोग कहते इस अवस्था में क्यों करती, बोले बस मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए। सारी दुनिया से ये कहती, मंदिर जाती तो हाथ उठाती कि हे परमात्मा मेरी औलाद को डॉक्टर बना दे, मेरी औलाद को सफल कर दे, मेरा बच्चा फेल नहीं होना चाहिए, मैं बहुत मेहनत से उसे पढ़ा रही हूं,
खेती में जाती, मजदूरी करती, बेटे को पढ़ाती लिखाती, सब कुछ करती, हर अरमान को वह पूरा करती। बेटे को भेज दिया और एक दिन बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया। इतना बड़ा डॉक्टर, नाम हो गया उस शहर में उसका। एक दिन मां बीमार पड़ गई। मां ने कहा, बहुत बीमार, गांव के लोगों ने कहा, देख तेरा बेटा इतना बड़ा डॉक्टर है, जा शहर में चली जा उसके पास। मां ने कहा, मैं जा तो सकती हूं, लेकिन मेरे पास इतना बड़ा शहर है, मेरे पास एड्रेस नहीं है, उसका पता नहीं है। ऐसी मां जो तुम्हारा एड्रेस बनती है, उस मां के पास बुढ़ापे में तुम्हारा एड्रेस नहीं है। उस मां ने कहा, मेरे पास पता नहीं है। गांव वालों ने कहा कि पागल है क्या, बहुत बड़ा डॉक्टर है, नाम ले देगी रिक्शे वाले से, तो उसके नर्सिंग होम में तुझे छोड़ करके आ। इतना बड़ा डॉक्टर? बोले हाँ। इतना बड़ा आदमी बन गया है? बोले हाँ। तो बोली, मैं जाऊं तो, लेकिन मेरे पास जाने के लिए पैसे नहीं है। जिसने सब कुछ बेचकर तुम्हें डॉक्टर बनाया, वो डॉक्टर बन के बेटा उस माँ की सुध नहीं लिया करता है। उसके पास वक्त नहीं, उसके पास समय नहीं है। गया, गांव के लोगों ने कहा, हम चंदा इकट्ठा करते हैं, तुझे ट्रेन में बिठा देंगे, तू चली जाना। चली गई अस्पताल, गांव से शहर। जैसे ही पहुंचती है, एक रिक्शे वाले से कहती है कि ए भाई, अमुक डॉक्टर का नर्सिंग होम कहाँ है, तुम जानते हो उसे? अरे रिक्शे वाले ने कहा, अम्मा कौन नहीं जानता उसको, पूरा शहर जानता है, नंबर 1 डॉक्टर इस शहर का, बहुत बड़ा उसका नर्सिंग होम है, बहुत बड़ा अस्पताल है उसका। इतना बड़ा? बोले हाँ। बोले देखो वो कोई और होगा, मेरा बेटा नहीं होगा। अरे बोले बेटा एटा नहीं जानते, लेकिन जिसका तू नाम बता रही है ना, वो वही डॉक्टर है, चल हम तुझे छोड़ देते हैं। ले गए, बिठाया, आंखें फटी की फटी रह गई। बोले यही डॉक्टर का घर है? इतना बड़ा बंगला, इतना बड़ा बंगला, इतना बड़ा अस्पताल। डरी डरी सी जा रही है माँ, शायद यही है या कोई और है। बेल बजाई, दरवाजा खुला, बेटा निकल के आया। उसने कहा, माँ तू कैसे आ गई यहां? उसने कहा, बेटा तू कहां रह रहा है? बोले ये घर देखना, देख माँ ये अपना अस्पताल है, देख माँ ये अपना घर है, इतना सब कुछ किया तूने। माँ की आंखें भर आई। माँ ने कहा, बेटा आज तूने मेरी मेहनत सार्थक कर दी, आज मैं बहुत किस्मत वाली माँ हूं, तेरे जैसे बेटे को जन्म दिया। मैं समझ गई तूने मेरी मजबूरी का फायदा नहीं उठाया, मैंने मजदूरी करके तुझे पढ़ाया लिखाया। मेरे बच्चे, आज तूने मेरे दूध की लाज रखी है, तेरे जैसे बेटे किस्मत वालों को प्राप्त हुआ करते। बेटे ने कहा, माँ ज्यादा बात मत कर, अंदर चल, चल भोजन कर। जाए, देसी भोजन ले गए अंदर। पानी पी। माँ तू इतनी दूर आ कैसे गई? अरे बोले आ गई बेटा, बहुत बीमार हूं मैं, मुझे खांसी चल रही है, मुझे बहुत सारी बीमारियां लगी हुई है। तो माँ तूने पहले क्यों नहीं बताया? मेरे पास तेरा फोन नंबर नहीं, मेरे पास तेरा मकान नंबर नहीं। चल माँ मैं तेरा इलाज करूंगा, ज्यादा अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। राजस्थान प्रांत